तिरुवनंतपुरम जिले के नियाटिंकरा तालुका में तमिलनाडु बॉर्डर से लगे हुए खूबसूरत चेंगल विलेज में एक बहुत ही फेमस टेंपल है चेंगल महेश्वरम श्री शिवा पार्वती टेंपल। इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती मेन डिटीज़ है। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश, सुब्रमण्यम, नवग्रह और नाग देवता की भी प्रतिष्ठा की गई है। ये टेंपल अपने 111 फीट ऊंचे महाशिवलिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये विशाल शिवलिंग 7 फ्लोर्स में बना हुआ है और इन 7 लेवल्स पर हमें अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलते हैं। ये शिवलिंग थोड़ी डेप्थ में स्थापित है और यहाँ डिवोटीज को खुद पूजा करने की परमिशन भी दी जाती है। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ अलग अलग शिवलिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात है इसकी यूनिक स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर। इस टेंपल को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से भी डिवोटीज भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शिवलिंग के अंदर जाकर दर्शन करने हैं तो आपको इसी रास्ते से होकर अंदर जाना पड़ता है। मानव शरीर में मौजूद 6 चक्रास के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस महाशिवलिंग को बनाया गया है। इसके अंदर 6 मेडिटेशन रूम्स भी है। ऐसा माना जाता है कि इन मेडिटेशन रूम्स में ध्यान करने से मन को शांति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इतना ही नहीं, टेंपल के नीचे और सबसे ऊपर 2 मंडप भी बनाए गए हैं। नीचे वाले मंडप के अंदर एक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इन 6 मेडिटेशन रूम्स को क्रॉस करते हुए सबसे ऊपर बने कैलाश रूम तक जाने की व्यवस्था है। अंदर जाते समय ऐसा फील होता है जैसे हम किसी केव के अंदर जा रहे हो। इस महाशिवलिंग के अंदर अलग अलग जगहों पर 108 टाइप्स ऑफ शिवलिंग्स और भगवान शिव के 64 डिफरेंट फॉर्म्स के दर्शन किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 32 गणपति आइडल्स वाला एक श्राइन, गंगा जल से भरा हुआ एक वेल और 12 ज्योतिर्लिंग्स के रूप और कई ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं। इस टेंपल के अलग अलग हिस्सों का कंस्ट्रक्शन लगभग 2011 से 2021 के बीच किया गया है। यहाँ महाशिवरात्रि सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और विशु भी यहाँ बड़े ही स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। इस मंदिर का संचालन स्वामी महेश्वरानंदा जी के गाइडेंस में किया जाता है। तांत्रिक आचार्य और ज्योतिष विद्वान ब्रह्मश्री पारावूर श्रीधरन द्वारा किए गए रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जगह लगभग 5000 ईयर्स ओल्ड मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये टेंपल एक ब्रह्मज्ञानी संत की समाधि के स्थान पर बनाया गया था। रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था जो समय के साथ नष्ट हो गया। इसके बाद प्रेजेंट टेंपल के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1960 में हुई। इसके पीछे मेन रोल कृष्णन कुट्टी का था, जिन्हें बाद में स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती के नाम से जाना गया है। स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती का जन्म 16 नवंबर 1984 को चेंगल विलेज के एक गरीब परिवार में ज्ञान प्रकाश और चेल्लम्मा दंपत्ति के यहाँ हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें सिर्फ 3 साल की उम्र से ही मेडिटेशन करने की आदत थी। वह अपने घर के कन्नीमुला कोने में बैठकर ध्यान किया करते थे। जिस जगह वह ध्यान करते थे वहाँ धीरे धीरे एक बड़ा सा एंटहिल यानी पुट्टू बन गया। उनके पेरेंट्स ने कई बार उस एंटहिल को हटाने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि वह हर बार और भी बड़ा होता गया। एक बार जब उसे तोड़ा गया तो उसमें से एक स्नेक निकलने की बात भी कही जाती है। इसके बाद उस एंटहिल के अंदर भगवान शिव और माता पार्वती की एक मूर्ति मिली। फिर धीरे धीरे गांव के लोग वहां पूजा करने लगे। कई सालों बाद कृष्णन कुट्टी ने वहां एक टेंपल बनवाया और शिव पार्वती की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा सा मंदिर था जिसमें केवल एक मेन श्राइन था, लेकिन टाइम के साथ टेंपल का एक्सपांशन होता गया और गणपति, सुब्रमण्यम, अयप्पा जैसे उपदेवताओं के लिए भी अलग अलग श्राइन्स बनाए गए। यह कंस्ट्रक्शन वर्क 1 जुलाई 1986 को कंप्लीट हुआ। इसके बाद फरवरी 2011 में कृष्णन कुट्टी के मन में इस छोटे से मंदिर को एक बड़े टेंपल कॉम्प्लेक्स में डेवलप करने का आइडिया आया। उन्होंने केरला के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर एक्सपर्ट्स को बुलाया और यहाँ 5 मेजर टेंपल्स वाला एक विशाल टेंपल कॉम्प्लेक्स बनाने की प्लानिंग की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज यहाँ आकर दर्शन कर सकें। इसके बाद प्रेजेंट टेंपल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। टेंपल बिल्डिंग, पाथवेज, ध्वजा स्तंभम,
उपदेवताओं के श्राइन्स और गोपुरम, इन सभी का कंस्ट्रक्शन इसी दौरान किया गया। ईस्ट साइड के गोपुरम के दोनों तरफ 2 विशाल गजवीरा स्टैचूज भी बनाई गई है। 2012 में यह मंदिर एक मेजर प्लेस ऑफ वर्शिप के रूप में डेवलप हुआ और इसी दौरान इस विशाल महाशिवलिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। लगातार 7 ईयर्स तक कंस्ट्रक्शन वर्क चलने के बाद 10 नवंबर 2019 को इस महाशिवलिंग को डिवोटीज के दर्शन के लिए ओपन किया गया। इसके बाद इस टेम्पल ने कई रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स भी अपने नाम किए। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग्स के स्वरूप और 32 गणपति आइडल्स भी बनाए गए हैं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ मूर्तियाँ महाबलीपुरम से लाई गई थी। लगभग 7 ईयर्स तक इस मंडप में रहकर 30 से ज़्यादा स्कल्पटर्स और क्राफ्ट्समैन ने लगातार मेहनत की और इस विशाल शिवलिंग को कंप्लीट किया। इस तरह लगभग 10 ईयर्स के अंदर एक छोटा सा मंदिर पूरी तरह से एक विशाल और भव्य टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। आज केरला के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज से भी बहुत सारे डिवोटीज इस टेम्पल में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ लकड़ी से बनाई गई एक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स भी देखने को मिलती है। इस टेम्पल को केरला के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यह केरला के बाकी टेम्पल से काफ़ी यूनिक और अलग दिखाई देता है। यहाँ बनाए गए जोडियाक साइंस यानी राशि चक्र हमें यह मैसेज देते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती ही पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाली सुप्रीम शक्ति है। इस टेम्पल में टोटल 4 एंट्रेंस गेट्स है और हर एंट्रेंस गेट पर एक ग्रैंड गोपुरम बनाया गया है और यही वजह है कि चेंगल महेश्वरम शिवा पार्वती टेम्पल अपनी विशालता, यूनिक आर्किटेक्चर और 111 फीट ऊंचे महाशिवलिंग के कारण डिवोटीज के बीच एक बहुत ही स्पेशल प्लेस रखता है। This was part 1 where I shared the history and important information about this temple. Stay tuned for part 2 where I'll share my personal experience and all the details you need to know if you are planning to visit. If you are excited for part 2 and love exploring such places, don't forget to subscribe to my channel. That's it for today. Bye bye, take care, and I'll see you in part 2.